गुड मॉर्निंग लीडर्स, टुडेज माय टॉपिक इज़ मनी मिथ। आज हम जानेंगे इसके ऊपर और आज हमें बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आज मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस वेस्टेज बिजनेस में 2 साल हो चुके हैं। मुझे भी अपने जो भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ पे क्या करा है लोगों ने, वो उनको चाहिए कामयाबी, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें हर चीज़ चाहिए, यहाँ पे गाड़ी वगैरह चाहिए, शोहरत वगैरह चाहिए, पर वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है डिसाइडेड टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशन रेदर देन इन्फॉर्मेशन ओवरऑल। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अच्छे बड़ा करने के लिए, उनको पैसे वगैरह सब कुछ चाहिए, उनको पता है कहाँ से मिल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। वो कहीं ना कहीं से वीडियो देख रहे हैं, मीटिंग्स ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब्स वगैरह देख रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता लग रहा कि एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन करा जाता है। आज मैं इसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ कि कैसे वो अच्छे से कर सकते हैं एग्जीक्यूशन। हम जानेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करना है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे यू विल लर्न व्हाट इज़ मनी EQ, सेकंड मनी EQ वर्सेस मनी IQ, थर्ड मनी मिथ्स एंड फोर्थ हाउ मनी EQ इज़ इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आज पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या होता है, मनी इज़ कैरी ड्रीम्स फॉर पीपल्स। बहुत लोगों को ये चीज़ ड्रीम लगता है, ये चीज़ डर लगता है इस चीज़ के ऊपर कि जो पैसा है वो बहुत डरावना है। उनके पास आता है तब भी वो डरते हैं, उनके पास चले जाता है तब भी डरते हैं। वो हर चीज़ को पाने के लिए डरते हैं। हमें ये चीज़ें नहीं करनी आज से, क्योंकि बहुत सारे लोग एक चीज़ गलती करते हैं। जैसे अगर सामान लेने के लिए जाते हैं, कोई कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, उनके पैसे होने के बाद जब वो किसी को देने लग जाते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। उनको डर लगता है कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से जो उनका माइंड सेट है, जब भी उनके पास पैसा आता है तो वो डरते हैं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, क्या मेरे पास कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। इससे क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है यूनिवर्स के अंदर। आपके पास ऑटोमेटिक पैसे कम होने लग जाएंगे अगर आप ऐसा सोचोगे, नेगेटिविटी सोचोगे। अगर आप आते हो, आपके पास पैसा है तो उसका थैंक्सफुल करना चाहिए। पर लोग बहुत सारे गलती ये चीज़ें करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वो डरते रहते हैं पैसे इतना आया, पैसा नहीं आया, बहुत सारी ये चीज़ें होते हैं। एज वी डो नॉट वॉन्ट स्कैरी ड्रीम्स टू कम इन योर स्लीप। बहुत सारे डरते रहते हैं, जब भी जितना भी पैसा आता है वो स्कैर फील करते हैं। पर हमें ये चीज़ें नहीं करना, कभी नहीं करना है स्कैर फील। डरना ही नहीं है कभी भी अपने सपने में कि मेरे पास पैसे इतने हैं इतने नहीं हैं। कभी भी रिलैक्स हमेशा रहना अपने माइंड सेट को, और माइंड सेट बढ़ाते रहना है कि जो हो रहा है अच्छा है, जितना भी आ रहा है मेरे पास अच्छा है, जो जा रहा है उसके लिए भी अच्छा है। थैंक्सफुल करना चाहिए आने के लिए और पैसे जाने के लिए, ठीक है। पर बहुत सारे लोग एक चीज़ की गलती करते हैं। आपको इस चीज़ में बहुत ज़रूरी सीखना है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग करते हैं। मनी इज़ एनर्जी एंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग देखो, मनी इज़ एनर्जी, मनी एक एनर्जी है, ठीक है। मनी इज़ एनर्जी, जैसे कि एक लाइट एनर्जी होती है, वैसे मनी भी एक एनर्जी होती है, ठीक है। ये फ्लो पे होती है। अगर जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अभी चंडीगढ़ में बैठा हूँ, आप कहाँ कहाँ से सुन रहे हो, कहाँ पर बैठ बैठ के सुन रहे हो। मैं भी अपने घर पे हूँ, आप भी अपने घर पे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी तो लग रही है, साथ में वाइब्रेशन से होकर जा रही है, वाइब्रेशन हो रही है। यहाँ पे अगर मैं आप तक आवाज़ जा रही है, वो वाइब्रेशन के थ्रू जा रही है। पर इसको बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट सीखना। मनी इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज इक्वल टू मनी। वाइब्रेशन से ही मनी मिलेगी आपको। आप जैसे चाहते हो, जैसे एनर्जी फील करोगे, जैसे आप सोचोगे, उस हिसाब से आपको मनी मिलती रहेगी। यहाँ पे भी एक ऐसी टैगलाइन लिखी है, एनर्जी नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। ये मैंने नहीं कहा, ये जूलियस रॉबर्ट मायर ने कहा 1842 में। इन्होंने कहा देखो, जो एनर्जी है कभी क्रिएट नहीं करी जाती, कभी भी क्रिएट नहीं करी जाती, हमेशा ना डिस्ट्रॉयड करी जाती है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कभी ना एनर्जी क्रिएट करी जाती है ना ख़त्म करी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र करी जाती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं करी जाती, कभी बनाई नहीं जाती, ना कभी ख़त्म करी जाती, ये सिर्फ ट्रांसफ़र करी जाती है। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ जब पिघलता है, वो पिघलने के फॉर्म पे पानी पे आ जाता है, वो एनर्जी कहीं गई नहीं, वो पानी के फॉर्म पे आ गई है। तो आपको भी यहाँ पे समझना है, जैसे कि पानी जो हम गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाते हैं, वो वेपर के थ्रू चले जाती है, पर वो पानी की एनर्जी दूसरे तरह के फॉर्म में चली गई है। पर वो भी वो है तो पानी, तो वो फॉर्म अलग अलग तरह के आकार बदल गया है, पर एनर्जी वही चल रही है। तो आपको इस चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ना क्रिएट करी जाती है ना ख़त्म करी जाती है, ये एक वाइब्रेशन है,
ठीक है। वाइब्रेशन जितना आप बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, वाइब्रेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म। नेगेटिव वाइब्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव मनी। आपने भी सुना होगा, आपने भी बहुत जगह पढ़ा भी होगा इसके बारे में। नेगेटिव वाइब्रेशन, अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो वैसे ही नेगेटिव होएगी। अगर नेगेटिव मनी के ऊपर सोचोगे कि हाँ माइनस पे, कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये है वैसा है, आपके हिसाब से उस मनी के ऊपर भी फोकस नेगेटिव ही आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, या हो गए या ख़त्म हो जाएंगे, मेरे पास इतना नहीं होना चाहिए, तो वो कभी मनी आपका बढ़ने नहीं वाला, वहाँ से नेगेटिव ही रहेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि हाँ मेरे पास पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं खुश हूँ, तो अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन दोगे तो पॉजिटिव ही मनी होएगी, आपकी मनी बढ़ती जाएगी। आपको ये चीज़ें करनी है, आज से ये गलतियाँ करनी है, छोड़ देनी है, आपके ऊपर फोकस करना है, इन दोनों के ऊपर। ये आप चाहे नोट कर सकते हो, पर ये चीज़ फोकस करना है आपको कि नेगेटिव कभी नहीं बोलना, हमेशा पॉजिटिविटी बोलना है कि मनी के ऊपर, कि जो भी है अच्छा है, अच्छे के लिए है, जो भी आ रहा है मैं खुश हूँ उसके लिए। अब नेक्स्ट हेडलाइन देख रहे हो गया आप। अब जानेंगे हम मनी आईक्यू और मनी ईक्यू के बारे में। अब मनी आईक्यू क्या होता है? मनी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। तो हम इसके ऊपर जानेंगे। फोकस ऑन द नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि पैसे कहाँ लगाया जाता है, उनको नॉलेज होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट का हो, चाहे रेस्टोरेंट वगैरह का बनाना हो, कहीं खुद का कोई व्यापार हो या जॉब वगैरह को, उनको पता है पैसे आते हैं, पैसे कहाँ लगाना है। आप सबको भी पता होगा इस चीज़ के बारे में, पर हमें ये नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करा जाता है, कहाँ ढंग से लगाया जाता है। हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, इसके ऊपर कि क्या चीज़ है, हमें कहाँ पे करना चाहिए फोकस इसके, ठीक है। अब जैसे कि ये नेक्स्ट स्लाइड हमारा मनी ईक्यू, मनी इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। हमें जो रिलेशन जो रखना है, हमें वो मनी के ऊपर ज़्यादा रखना है। फोकस ऑन योर इमोशनल रिलेशनशिप विद मनी, ज़्यादा फोकस रखना है आपको, प्रॉपर फोकस रखना है, इमोशनल रिलेशनशिप बनाना है कि मनी के साथ। कि अगर जैसे कि आप किसी चीज़ पे भी खर्च कर रहे हो तो आप इमोशनल अटैचमेंट बनाए रखो कि हाँ जो चीज़ हो रही है अच्छी हो रही है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं रखोगे, रिलेशनशिप नहीं बनाओगे इसके ऊपर इमोशनली, तो वो आपका जो मनी है कभी बढ़ने नहीं वाला। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से आपके पैसे ग्रो अप होए, तो आपको इससे इमोशनली अटैचमेंट करना है अपने साथ, दुख सुख में अपने साथ रखना है इस चीज़ को। आपने सोचना है कि हाँ मनी है, जो भी चीज़ जितने भी आए आपके पास, चाहे अगर इस बिज़नेस में, वेस्टेज बिज़नेस में अगर आप आए हो, 200 रुपये भी मिल रहे हैं, आप खुश रहो, खुश रहो कि वो भी आए, बाकी और किसी को नहीं आए, क्योंकि कोई और बिज़नेस में ढूंढना है। तो आपको खुश रहना है, इसके ऊपर अटैचमेंट करनी है। ये नहीं है कि यार 200 बहुत कम है, 2 लाख आना चाहिए था या 2 करोड़ आना चाहिए था, नहीं, ऐसे गलती नहीं करनी। जितने भी है उसमें इमोशनल अटैचमेंट मानो और खुश रहो उस चीज़ के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम, मनी इक्यू वर्सेस मनी आईक्यू। मनी इक्यू क्या कहता है? मनी इक्यू इज रिलेटेड टू मनी वांटेड, टेस्ट वांटेड, मेकिंग our attribute and emotional about money which is we inherited from our parents and society, their debit and want our। आपको ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे फोकस बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स, जो अगर उनके साथ जो बीत हुआ है, उनको जो पेन है, जो वाउंड है, उनको लग चुका है इस चीज़ के ऊपर कि हाँ मैंने अगर इधर पैसे लगाए थे, यहाँ पे मेरा ख़राब हुआ है, वहाँ पे चोट पड़ जाए, मुझे इस जगह नहीं लगाना चाहिए। वो अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाता है कि हाँ इस पैसे को बचा के रखना है, इस जगह गलती से यूज़ नहीं करना, यहाँ पे लगाओ नहीं। जैसा मेरे साथ हुआ वैसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ऐसी सोसाइटी में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको ये यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे पैसे वेस्ट ना करो, ये ना करो, क्योंकि वो देख चुके हैं। अब वैसे ही सेम एग्जांपल वेस्टेज के मान लेते हैं। वेस्टेज बिजनेस में लोग क्या कहते हैं, अगर कोई लोग, एक पर्सन है जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसको सफल नहीं मिला, उसको चोट पड़ गई, वहाँ पे वाउंड हो गया, वो उसको पेन हुआ किसी चीज़ का भी, उसने छोड़ दिया वहाँ पे, किसी चीज़ का भी उसको इनकम नहीं आ रही थी, इसकी वजह से वाउंडेड हुआ, या वो सफल नहीं हुआ उसकी वजह से वाउंडेड हो सकता है वो। तो उसने हर एक को बताया, अपने सोसाइटी में, अपने दोस्त को, पेरेंट्स को, किसी को भी बताया। अब कोई नया पर्सन उसके पास जाता है तो वो बोलता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डायरेक्ट बोल देता है नहीं यहाँ पे सफलता नहीं मिलती, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो वो जब उसका अपलाइन उससे पूछता है तुम करना क्यों नहीं चाहते, तो वो एक ही चीज़ सवाल पूछता है कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो भी ऐसे था वैसे इस बिज़नेस में, उसके साथ ऐसा हुआ, उसको चोट बची, या मेरे को भी हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। तो इस मेंटालिटी की वजह से वो करते नहीं है। तो आपको ये मेंटालिटी सोचनी नहीं है, जो अगर किसी के साथ हुआ है ज़रूरी नहीं आपके साथ ही होगा। ये बात नहीं है
कि उसने शायद कुछ अलग किया होगा या कुछ करा नहीं होगा, शायद उसने अच्छे से एजुकेशन नहीं ली होगी, बहुत चीज़ें हैं। वो चीज़ें नहीं बताते लोग, डायरेक्ट बता देते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से सफलता नहीं मिली, तुम भी मत करो, तुम भी डूब जाओगे, यहाँ पे पैसा लगाओगे तुम्हारा भी ख़राब जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का यही होता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है कि आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, यहाँ पे चीज़ें की हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर डिसीज़न लेना है, ठीक है। जो जिसके साथ हो गया ऐसे नहीं है कि आप ही के साथ भी वैसा ही होगा, तो आपको रिलेट नहीं करना कभी भी, ठीक है। फोकस करना है इमोशनली क्वेश्चन पे फोकस करना है आज से आपको, और इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव देना है जिससे आपका मनी अटैचमेंट और जल्दी आए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं